हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन किया था। अब हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे। उसमें हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। देखिए, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। आपको ये दिए हुए हैं नंबर 0.6 बार। आपको इसे ना p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिस नंबर पर बार होता है दैट मीन्स वही एक नंबर हमारा रिपीट हो रहा है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.6666 इस तरीके से लिख सकते हैं और ये चलता रहेगा। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम क्या करेंगे, जिसे हमें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होता है ना, हम उसे x अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। अब आप एक बात और क्या ध्यान रखेंगे, जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, लाइक इसमें 1 डिजिट रिपीट हो रहा है 6, तो हम इसको 10 दैट मीन्स 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारे 2 डिजिट्स रिपीट होते तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट्स रिपीट होते तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अब 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो मैं क्या करूंगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास क्या आ गया, 10x। बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। 10x इज इक्वल टू 6.6666। जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा। जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये मेरे पास आ गया 6.666। आप इस इक्वेशन को फर्स्ट कह दें, इस इक्वेशन को सेकंड कह दें, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दें, देन 10x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस करें। 10x माइनस x इज इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666। क्लियर है। 10x माइनस x क्या आ गया आपके पास, 9x इज इक्वल टू, अब 6.666 में से 0.666 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 ही रह गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 9, इसके साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन 6/9। तो आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू आ गई 2/3। ये x क्या है आपके पास, 2/3। दैट मीन्स एक रेशनल नंबर 2/3 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.6 बार। 2/3 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.6 बार। उसने पूछा था कि मैंने डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, वो डेसिमल एक्सपेंशन किस रेशनल नंबर से आया, आपको वो बताना है। ठीक है, तो मैंने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर दिया 2/3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर इजीली आगे वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, जितने डिजिट पर बार है उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का ही आपका सेकंड पार्ट है। 0.47 बार, 0.47 बार। x इज इक्वल टू 0.47 बार। देखिए 47 बार का क्या मीनिंग है, उसके अंदर 6 पर बार था, मींस 6 रिपीट हो रहा था। इसमें 47 पर बार नहीं है, ओनली 7 पर है, 1 डिजिट पर ही बार है। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हो ना 0.477777 एंड सो ऑन। 7 रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट पर है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैंने बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू, एक डिजिट मल्टीप्लाई करने पे राइट में शिफ्ट हो जाता है, देन 4.7777 एंड सो ऑन।
अब देखिए लास्ट वाले स्टेप में हमने क्या किया था, 10x में से x को माइनस किया था, बट जब मैं इसमें से इसको माइनस कर रही हूँ तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा। ऐसे केस में जब सेकेंड डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो हम एक बार इसको 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे। देखिए वो हम क्यों कर रहे हैं, जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 47.7777 एंड सो ऑन। आपको इसको फर्स्ट इक्वेशन कहना है, इसको सेकंड इक्वेशन कहना है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना। तो 100 माइनस 10, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7777 माइनस 4.7777, ये आ जाएगा। अब 47.777 में से 4.77 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो क्या आ गया 43। अब एक मेरे पास नंबर आ गया इज इक्वल टू 100x माइनस 10x क्या हो जाएगा 90x हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 43/90, 43/90। तो एक ये वो रैशनल नंबर आ गया जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना था 0.47 बार था। क्लियर है ये चीज। अब इसमें मेरे पास जो डिजिट था वो सेकेंड नंबर पर रिपीट हो रहा था। मैंने फर्स्टली तो मल्टीप्लाई 10 से ही किया, बट मैं जब 10 में से 1 को माइनस कर रही हूँ तो 4 में से 0.477 को करने से हमारे पास रेशनल नंबर नहीं आ रहा, तो एक मैंने 100 से मल्टीप्लाई और कर दिया, देन 100 माइनस 10 किया। फर्स्टली मल्टीप्लाई उतने से ही करना है जितने डिजिट पर बार आ रहा है, उसके बाद हम अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या होगा। क्लियर है। देन देखिए इसका थर्ड पार्ट, आपको दिया हुआ है 0.x इज इक्वल टू 0.001 बार। अब देखो 0.001 बार का क्या मीनिंग है कि 0.001 001 001 ये रिपीट हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है और 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो आप किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 3 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये मेरे पास आ गया 1.001 001 एंड सो ऑन। क्लियर है। और यहां पर x क्या था 0.001 001 एंड सो ऑन। अब देखो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देना, इसको सेकेंड इक्वेशन कह देना, और सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना। 100x माइनस x आ गया 1.001 001 माइनस 0.001 001। देखिए ये इजीली यहाँ पर माइनस होके हमें एक नंबर दे रहा है, इसलिए हमने x और 100 का ही यूज करके माइनस कर दिया। तो 1.001 001 में से 0.001 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1.001, और इसमें से मैंने 0.001 001 माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया ओनली 1 ही आ गया। ये हमारे पास आया 100x माइनस x, दैट मीन्स 99x हो गया। 99x वन मिनट देखिए यहाँ पर 3 डिजिट्स पर बार था तो हमें इसे 3 डिजिट मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना था। 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 डिजिट आगे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर 1000 आएगा। आप इसे ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 999x आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 1/999। देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001 बार 3 डिजिट पर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन हमने x इज इक्वल टू 0.001 एज्यूम की थी, 1000 से मल्टीप्लाई किया उसको सेकेंड इक्वेशन ले लिया, सेकेंड माइनस फर्स्ट किया तो 1000 माइनस 1 दैट मीन्स 999, और इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 1 आ गई वैल्यू। तो 1/999 क्या आ गया रेशनल नंबर आ गया किस डेसिमल एक्सपेंशन का 0.001 का। क्लियर है ये सभी बच्चों को। अब देखिए इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 ही चल रही है हमारी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म P बाय Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? देखिए सबसे पहले तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में, देन देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप देखिए 0.9 बार हो गया ना, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको x, सबसे पहले x से ज्यूम करेंगे 0.9999, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10x इज इक्वल टू 9.9999। आप इसे फर्स्ट इक्वेशन ले लेना, इसे सेकेंड इक्वेशन लेना, देन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दे, तो मेरे पास आ गया 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.9999। 9.99 में से 0.99 गया तो 9 ही रह गया आपके पास, और इधर आ गया 9x, तो x की वैल्यू आ गई 9/9, दैट मीन्स 1। ये क्या, ये तो रैशनल नंबर 1 आ गया मेरे पास, मीन्स 1 का क्या डेसिमल एक्सपेंशन 0.9999 होगा। 1 तो 1 ही रहता है, 1 को आप डेसिमल में तो रिप्रेजेंट नहीं करते। तो आगे उसने यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? देन डिस्कस विद योर टीचर। आप सरप्राइज है अपने आंसर से कि इसका आंसर 1 कैसे आया? देखिए बच्चे क्या होता है, जो 1 है और 0.999999 है वो 1 के बहुत नियर है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 और 0.99999 इनकी वैल्यूज को सेम ही लिया जाता है, सो दैट हम इनमें कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम इनकी वैल्यूज में कुछ डिफरेंशिएट कर सके, तो इसको हम 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन का जो रेशनल नंबर होगा वो 1 ही आएगा, बिकॉज दीज आर अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यूज। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था डेसिमल एक्सपेंशन वाला, अब देखिए इसमें वही करेंगे। कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लेना है। 1/17 का जब डेसिमल एक्सपेंशन लोगे तो कह रहा है कितने मैक्सिमम नंबर रिपीट हो सकते हैं। 1/17, देखिए बच्चे क्या होगा, 1/17 का मीनिंग है 17 को आप 1 से डिवाइड करेंगे। देखिए आप ना थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ पे मैं ना 17 का आपके आगे टेबल ही लिख देती हूँ। 17 इजीली फटाफट आपकी हो जाएगी कैलकुलेशन। सेवन 7 17 into 8, 17 into 9 एंड 17 into 10, 170 हो गया। अब मैं क्या करूंगी, 1/70 का मुझे क्या चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन। क्या चाहिए, डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप क्या करेंगे, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। अब मैं यहां पर 17 से 1 को डिवाइड किया, 1.0 लगाया क्योंकि ये नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, 0 पॉइंट, अब 10 भी डिवाइड नहीं हो रहा, एक और 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ गई। अब देखिए 100 किस पर जा रहा है, इजीली इसमें से देख लेंगे, 5 पर जा रहा है। 17 5 85 हो गया, 15 आ गया, देन एक 0, यहाँ पर 150 आ गया। 150 किस पर जाएगा, 6 पर, 10 नहीं 150 136, 8 पर जाएगा 136, 14 आ गया, देन अगेन 0। अब 140 किस पर जाएगा, 8 पर, 136 आ गया, 8 पर 136, देन 40, फिर से 0, 7 2 34, 17 2 34, 6, देन अगेन 0, देन मेरे पास आ गया 60। अब 60 फिर 3 पर जा रहा है, 51,
तब तक देखना है जब तक कोई डिजिट रिपीट ना होने लग जाए। उसने पूछा कि कितने मैक्सिमम डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, तो तभी मैंने इतना बिग लेकर किया कि मुझे इसको बहुत सारे डिजिट्स तक सॉल्व करना होगा जब तक कोई डिजिट रिपीट ना हो, रिमाइंडर रिपीट ना हो। तो 10 - 1 9 आ गया, देन अगेन 0 लिया मैंने यहाँ पर 0। अब 17 × 5 85 आ गया, फिर 10 - 5 5, देन 0 0, फिर 50 30, फिर किस पर गया 2 पर 34, देन 0 160, फिर 9 पर 153, फिर क्या रह गया 7, देन 0। फिर देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ, हम क्या कर रहे हैं 70 है ना, 17। अब 70 किस पर जा रहा है 4 पर, यहीं लिख देती हूँ 4, दैट मीन 68। फिर आ गया 2, फिर से 0 लगाया यहाँ पर, 7 1 जा 17, 3, देन 0, फिर से 0 लिया, अभी किस पर जा रहा है 17 पर, फिर यहाँ पर 0 लगाया, यहाँ पर 0 लिया, 130 130 119 7 पर जा रहा है, देन मैंने 0 लिया, अब मेरे पास आ गया 110 110 किस पर जा रहा है 6 पर, दैट मीन्स 102, फिर 8 आ गया, फिर से 0 लिया, यहाँ पर 0 आ गया, अब 80 किस पर जा रहा है 4 पर, दैट मीन्स 68, फिर क्या आ गया मेरे पास 120, अब ये 120 किस पर जा रहा है 120 जा रहा है 119 पर, दैट मीन्स 7 पर, तो मेरे पास आ गया 1, देन 0। अब ये 0 नहीं जा रहा तो मुझे यहाँ से 2 0 लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर उसके नाम का मेरे पास 1 0 आ गया। तो 100 किस पर जा रहा है 5 पर, दैट मीन्स 85 5 पर, फिर 0 लिया, फिर 0 आया, ये आ गया 150 150 किस पर जाएगा 136, दैट मीन्स 8 पर। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, देखिए 058 रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 058 रिपीट हो रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन कितने, उसने क्वेश्चन पूछा था व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, कितने डिजिट्स हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक में। देखिए यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने हैं हमारे पास 16, एंड देन आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 16 डिजिट्स के बाद क्या हुआ, वापस 058 आना स्टार्ट हो गया। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिजिट्स आ रहे हैं 16 डिजिट्स आ रहे हैं, फिर 16 डिजिट्स के बाद वापस यहाँ तक, सॉरी यहाँ इसके बाद 058 ये वापस 16 डिजिट्स रिपीट होंगे, फिर ये 16 डिजिट्स रिपीट होंगे। उसने कहा कि 1/17 कोई रेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करो और इसमें देखो कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं। मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो 16 डिजिट्स के बाद जो 17 डिजिट आया ना वो स्टार्टिंग वाला ही आया, दैट मीन 0, देन आया 5, देन आया 8, तो 16 डिजिट्स हमारे क्या हुए रिपीट हुए। तो आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 पॉइंट, ये जो कंप्लीट लिखा है ना 16 डिजिट्स, इसके ऊपर आप बार लगा देंगे, दैट मींस ये 16 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है, देखो करना इसके अंदर सिर्फ डिवीजन ही है बट थोड़ा सा लॉन्ग है क्योंकि हमें 16 17 18 पॉइंट्स तक करना होगा, तभी मैंने टेबल साथ लिख दिया था कि इजीली आप देखते जाओ और फटाफट से लिखते जाओ। क्लियर है, ये चीज कर सकते हैं इजीली। ओके, देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1। देखिए रेशनल नंबर आपको पता है जो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, p और q 0 इंटीजर होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा,
एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी हो जो उसको सेटिस्फाई करे। तो देखिए रैशनल नंबर्स के अंदर हम क्या लेते हैं, लाइक मैं कुछ भी एग्जांपल्स ले लूं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है एक्सरसाइज 1.3 का। लाइक मैं 2-3 एग्जांपल कुछ भी ले लूं, लाइक मैंने लिया 3/2, 1/5, 7/8, 8/125, 17/16, ये मैंने कोई रैशनल नंबर्स ले लिए। वो कह रहा है जब डेसिमल एक्सपेंशन इसका आता है तो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखिए यहाँ पर 3/2 है ना, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मुझे अगर नीचे कोई ज़ीरो वाली फॉर्म में नंबर मिल जाए लाइक 10, 100, 1000, तो मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, उसका डेसिमल एक्सपेंशन बना सकती हूँ उतने डिजिट से पहले डेसिमल लगाकर। अब यहाँ पर मेरे पास 2 है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास नीचे 10 आ जाएगा, तो मैं इजीली उसका एक्सपेंशन कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पर ना 5 से डिवाइड भी कर दिया। अगर डिवाइड करो तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी करोगे कि नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। आप ये बात जानते हैं, कोई भी नंबर हम लेते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कैंसिल ही हो गए। तो 3 × 5 15, 2 × 5 10, तो क्या आ गया 1.5। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया रैशनल नंबर का। कब? मैंने क्यू देखना है कि क्यू ने किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। क्यू 2 × 5 की फॉर्म का है। यहाँ पे 2 की वैल्यू मैं लगा लो n ले लूं, m की वैल्यू 5 की पावर m ले लूं, जहां पर n यहाँ पर 1 ही है और m भी 1 ही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन इजीली आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1/5 था, मुझे नीचे 10 बनाना है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। 1/5, 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 2/10, दैट मीन 0.2। तो मैंने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। कब निकाला? क्यू ने किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, जब क्यू 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म का हुआ, तो हम इजीली उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 7/8 का देखिए मैंने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है, इसमें 2 और 5 की पावर 1 आ रही है। अब नेक्स्ट में देखिए 7/8 क्या होता है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, दैट मीन्स मैं 8 को 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, 2⁻3। जितनी पावर 2 की है उतनी ही पावर से हम 5 की पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 5 की पावर 3 से डिवाइड भी कर दिया, 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये देखो यहाँ पर नीचे हो गया 2 × 5 10, 10 की पावर 3, तो 10 को मैं 3 टाइम 10 की पावर 3 कर देती हूँ मैं अभी यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है 7 × 5 की पावर 3, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 125 875 और 1000 आ गया, तो 0.875 आ गया आपके पास, 0.875 आ गया। देन हमारे पास है 8। तो यहाँ पर अब आपने क्या देखा इस एग्जांपल से, ये 2 की n × 5 की m की फॉर्म का था, तभी मैंने इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट किया। लेकिन जो n और m है उनकी वैल्यू अब क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में वैल्यू 1 आ रही थी, इस एग्जाम्पल में वैल्यू 3 आ रही है। अब 8/125 है, तो 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 है तो इसको 2 की पावर 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 2 × 4, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 8 64, 5 × 2 10, 10 की पावर 3, दैट मीन्स 1000 हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर, 0.064। क्लियर है। सिमिलरली 17/ यहाँ पर 5, 2 की n 5 की m की फॉर्म का हुआ, जिसमें n और m की वैल्यू क्या है, 3 है। 17/16 देखो, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, दैट मीन्स 2⁻⁴ कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया। तो 5 की 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी पावर हो उतनी ही पावर से, चाहे वो 5 की हो या 2 की हो, तो 2 की है तो 5 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की है तो 2 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 10⁻⁴ आ जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी आ सकता है आपके पास।
क्लियर है ये चीज? कर लेंगे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, उसने क्या पूछा कि जब हमें रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए था तो क्यू ने किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया? जब हमारा क्यू जब हमारा 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m की फॉर्म का होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो गया? क्लियर है? ये ध्यान रखना, अगर 2 की पावर में कुछ दिया हुआ है तो 5 की सेम पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 5 की पावर में दिया हुआ है तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्लियर है? देन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th, write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया किसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, बताइए सोचकर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मीनिंग क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग मीन्स जो रिपीट भी नहीं हो रहा। तो कैसी सिचुएशन में होता है? देखिए रेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग तो था बट वहां पर रिकरिंग था, चाहे वो 1 डिजिट रिकर हो या 2 डिजिट 3 डिजिट एनी नंबर ऑफ डिजिट। बट इन केस ऑफ इररेशनल नंबर वो ऑलवेज क्या रहता था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमने वो एग्जांपल देने हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, तो वो इररेशनल नंबर ही लूंगी मैं। इररेशनल नंबर पता है आपको, प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट्स वाले इररेशनल नंबर होते हैं। √2 √3 √5 √7 ये क्या होते हैं? 1.414 1.732 एंड सो ऑन। तो इनका एग्जाम्पल दे देंगे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आ रहा है। क्लियर है यहां से? नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। देखिए मुझे ना 5/7 और 9/11 के बिटवीन इररेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं 7 से 5 को डिवाइड करके और 11 से 9 को डिवाइड करके। देखिए 7 से जब मैंने 5 को डिवाइड किया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास आया 0.714285। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं। जब मैंने 11 से 9 को डिवाइड किया तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास आया 0.818181, दैट मीन 0.81 बार आ गया। क्लियर है ये चीज भी? अब मुझे इन दोनों के बीच में इररेशनल नंबर को फाइंड आउट करना है। देखिए इसके बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर कह रहा है तो आप क्या लेंगे? 0. अब ये 71 से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी ले लें। 730 7300 73000 0.750 7500 75000 एंड सो ऑन। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लेना है। 0.80 080 0800 08000 इस तरीके से ले सकते हैं। क्लियर है ये चीज? इनफाइनाइट इररेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन 2 नंबर्स। देन देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इररेशनल। आपको बताना है रेशनल नंबर कौन सा और इररेशनल नंबर कौन सा। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रही हूं, आप खुद से सोचना, देन आप देखना कि क्या आता है। √23, सेकंड है √225, देन है 0.3796, देन है आपके पास 7.478478, फिर है आपके पास 1.101000100 1 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। देखिए वो पूछ रहे कि कौन से रेशनल नंबर हैं और कौन से इररेशनल नंबर हैं। देखिए बच्चे √23 है। 23 क्या है आपके पास? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इररेशनल नंबर ही होता है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा और आपके पास क्या हो जाएगा? इररेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है ये सभी को?
उसके सभी का आपको रीजन पता होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट मत देखना ये रेशनल है इरेशनल है, क्यों है कैसे है, सब प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं होंगी तो आप नहीं बता पाएंगे। √225, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर था ना, 15 का स्क्वायर होता है 225, दैट मीन्स 225 का स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा, है ना, ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 0.3796, इसमें डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ किस में आता है, रेशनल नंबर में आता है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। देन मेरे पास है 7.478478, है ना, ऐसे चल रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये थर्ड भी आपके पास क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। ये 478 रिपीट हो रहा है ना, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7.478 बार ये रिपीट हो रहा है, बट नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग किस में होता है, रेशनल नंबर में होता है। क्लियर है ये चीज भी। देन हमारे पास आता है 1.10100100001, ये तो क्या है, एक तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है, प्लस क्या है आपके पास, नॉन रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किसमें आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर में। तो क्लियर हो गया ये इर्रेशनल नंबर कैसे है। तो आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज देख के जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी उससे क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। सिमिलरली आपके पास ये हमने अभी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। उसके बाद इसके आपके पास कितने 2-3 एग्जाम्पल्स हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल हल्का सा आपको एक बेस उसका क्लियर कर देती हूँ। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 दिया हुआ है 0.3 बार, 1 डिजिट पर आपके पास बार लगा हुआ है, तो आप इसको 10x से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 1.3 में किया है। देन आपके पास 8th एग्जाम्पल जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल्स, जो आपके पास 8th एग्जाम्पल है वो है x इज इक्वल टू 1.2727। तो 27 रिपीट हो रहा है, मीन्स 1.27 बार है, तो आप इसको ना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 127.2727 है ना। फिर x की वैल्यू लेके इसमें से x की वैल्यू क्या करेंगे, वैसे कर देंगे, इसको आप लिख देंगे 126 प्लस 1.2727, तो यही 1.227 बन जाएगा। सिमिलरली एक थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9 दिया हुआ है, उसके अंदर 9th एग्जांपल में क्या है 0.23535 है। इसमें कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 35 रिपीट हो रहा है, तो इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपका टॉपिक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमने किया था लास्ट वीडियो में, प्लस एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे, और इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। तो अब तक हमारी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसको आप ध्यान से अच्छे से वीडियो को देखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। देन हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.4 एंड 5 के साथ। थैंक यू।